नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। मैं पहुंचा हूं अलीगढ़ और अलीगढ़ में आज बसपा सुप्रीमो मायावती जी की 5वीं चुनावी जनसभा है। नुमाइश मैदान में रखी गई है, अब अंदर जनसभा चल रही है। मैं यहां पहुंचा तो बहुत सारे नज़ारे अलग अलग देखने को मिलते हैं, हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज एक नज़ारा ऐसा देखने को मिला कि मुझे लगा कि इस पर बात करनी चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी कहीं फाइट में नहीं है, उनके चाहने वालों की संख्या जो वो कम हो रही है, मैं कहूँगा कि दिखाएँ। ये भाई है जो इस गाड़ी पर चल करके आया। ये बैटरी रिक्शा है जो विकलांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए सरकार देती है। और ये भाई दोनों पैर से विकलांग है और उसके बावजूद भी दीवानगी देखिए कि किस प्रकार से वो बहन जी के इस रैली में, बसपा की इस रैली में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। मैं बात कर, क्या नाम है आपका? हरिओम। हरिओम। हरिओम जी, आप हैंडीकैप्ड हैं, उसके बावजूद भी आप यहाँ चल करके पहुँचो, मतलब क्यों, ऐसा क्या है जो यहाँ सुनने के लिए आप आए हो, देखने के लिए आए हो? ये क्या बहन जी का भाषण सुनने आए हैं यहाँ पे। अब क्या दे के आई क्या नहीं। बहन जी का भाषण सुनने के लिए आए हो, मतलब बहन जी से इतनी मोहब्बत क्यों है? अपने घर पे रहना चाहिए, तो आप तो वैसे भी हैंडीकैप्ड हैं। कोई बात नहीं है, पर वोटिंग में तो फिर भी बीएसपी को वोट तो बीएसपी को जाएगा, तो सुनने को क्या बात है। घूमने तो आई हैं रैली में। टीवी मीडिया तो कह रहे हैं कि बहन जी कहीं फाइट में नहीं है, बहन जी कहीं चुनाव दिख नहीं रही है। मीडिया वाले झूठ बोलते हैं। मीडिया वाले झूठ बोल सच्चाई क्या है? चलिए आप बताइए सच्चाई। ये है कि मतलब एक तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हमारी। हम जो काम करते हैं, पहले हम महंगाई सबसे ज़्यादा, हम ये चाहते हैं आपको सरकार में परिवर्तन होकर रहे। अब क्या है, यही हमारा, हम चाहते हैं कि बीएसपी आए दोबारा। आपको बहन जी से उम्मीद है? बहन जी आएगी तो क्या लाएगी, मतलब जैसे जो उम्मीद है आपको, क्या उम्मीद है बहन जी से? ये बेरोजगारी ख़त्म हो जाएगी। हम गोलताले काम करते हैं, पहले हम कमाते थे 7,500-8,000 रुपये तनख्वाह, आज हमारी तनख्वाह 8-7 हज़ार रुपये है कुल। सबसे महंगाई, सबसे बेरोजगारी तो है ही है, महंगाई सबसे ज़्यादा है। कहाँ तेल हमने 70-75 खाया था, आज 200 पूरा। गैस सिलेंडर 300 रुपये का आता था, आज 1,000 रुपये का सिलेंडर है। सबसे ज़्यादा महंगाई है और बेरोजगारी तो है ही है। योगी जी तो कह रहे हैं कि हमने 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है। सब झूठ, सब छला दिखावा, सब झूठ है। अच्छा एक बात बताइए, अलीगढ़ का नाम बदल करके हरिगढ़ कर दिया गया, कैसा लग रहा है? अब ये तो हम कुछ नहीं कह सकते, इसके मामले हमें जानकारी नहीं है। तो ये मैं दिखा रहा हूँ, ये मतलब बहन जी का स्नेह, बहन जी से प्यार है लोगों को कि वो चल करके आ रहे हैं और चलने की स्थिति में नहीं, उसके बाद भी चल करके आ रहे हैं। तो बड़ी बात है। जो लोग ये कहते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया वाले, जो टीवी स्टूडियो में बैठ करके कहते हैं कि बहन जी कहीं दिख नहीं रही है, उन लोगों को आकर के देखना चाहिए कि बहन जी के साथ ऐसे ऐसे समर्थक हैं, बहन जी भी दिख रही है और उनके समर्थक भी दिख रहे हैं। मैं और कई लोगों से बात करने की कोशिश करूँगा। क्या बताइए, क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह। विक्रम सिंह। तो क्या करते हो विक्रम? खेती बाड़ी जी। क्या करते हो? खेती बाड़ी। युवा हो, ये कहा जा रहा है कि युवा जो है वो योगी के साथ जा रहा है, युवा बीजेपी में जाएगा, युवा अखिलेश के साथ जाएगा क्योंकि वहाँ युवाओं के लिए स्कोप है। यहाँ क्या है? नहीं जी, यहीं कोई नहीं जाएगा, हमारे सब यहीं में जाएंगे बहुजन समाज पार्टी में। कितनी सीटें हैं अलीगढ़ में टोटल विधानसभा की? 7। पिछली बार शायद एक भी नहीं आई थी बसपा की, इस बार कितनी आ रही है? 7 आ रही हैं जी, 7 आ रही हैं। चलिए, ये कह रहे हैं कि 7 की 7 आ रही हैं। मैं और बात की, क्या नाम है आपका? रोहतास पेंटर। रोहतास पेंटर साहब, बताइए जो यहाँ का अलीगढ़ का माहौल है, आज बहन जी आ रही हैं, क्या उम्मीद है बहन जी से? क्या मतलब कोई नई घोषणा, नई बात सुनने को मिलेगी जो आप सुनने के लिए आए हैं? देखो, ये तो बहन जी के ऊपर निर्भर है कि क्या कहेंगी, पर इतना जरूर है, मैं खैर विधानसभा से आता हूँ सब, और हमारी चारूकैन पक्का 100% अच्छी वोटों से जीतेंगी। क्या नाम है प्रत्याशी का? चारूकैन। तो फाइट में अच्छी जीत होगी, बहुत बड़ी जीत होगी। खैर जीत तो होगी, चले, लेकिन फाइट किससे? बीजेपी वहाँ फाइट में है या समाजवादी फाइट में? समाजवादी पार्टी, लोकदल, दोनों गठबंधन है, पर गठबंधन का ऐसा कोई असर दिख नहीं रहा है। अपना बहुमत सबसे ज़्यादा है, पूर्ण बहुमत से अपनी बहुत अच्छी जीत होगी हमारी। लेकिन कहते हैं खैर विधानसभा के बारे में जाट बाहुल्य सीट है, जाट कहाँ जा रहा है? जाट तेजवीर सिंह गुड्डू के साथ है, वो भी तो जाट है। तेजवीर सिंह गुड्डू बीजेपी से नहीं, बहुजन समाज पार्टी से। अच्छा, तेजवीर सिंह गुड्डू जो है चारूकैन के सुसर हैं, वो जाट हैं, और जाट पूरा खैर विधानसभा क्षेत्र का उनके साथ है, पूर्ण बहुमत से। हर क्षेत्र में बढ़िया उनका रिस्पॉन्स है। हर गांव के अंदर कम से कम 60% 70% वोट उनको मिल रहा है पूरी विधानसभा में। खैर विधानसभा बड़ी हाई प्रोफाइल विधानसभा रही है, जाट बाहुल्य से को कहा जाता है। लोग कहते हैं अक्सर कि खैर पे आरएलडी भारी रहती है, लेकिन इस बार जो जातीय समीकरण और जो हालात बन रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि किस प्रकार से। तो बताइए, क्या नाम है आपका? बताइए।
मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद साहब आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं 76 विधानसभा अलीगढ़ से आता हूँ। सर ये आज बहन कुमारी मायावती की रैली है, जो आपको ये जन सैलाब दिख रहा है, जो बहन जी के नेतृत्व में है। आज हम इस रैली में अपना समर्थन देने आए हैं। मुस्लिम समाज के बारे में तो कहा जा रहा है कि मुस्लिम समाज तो अखिलेश के साथ जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो हवाबाजी है। 6 विधानसभा प्रत्याशी रजिया खान को आने वाले 10 तारीख को बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी भारी भरकम वोटों से सीधे बीजेपी से फाइट है और बड़े अच्छे मार्जिन से जीतेंगी। अच्छे मार्जिन से जीतेंगी। आप बताइए, थोड़ा आगे आइए, थोड़ा आगे आइए। क्या नाम है आपका? विजय बौद्ध। विजय बौद्ध जी, बताइए कि मतलब क्या क्षेत्रीय का जो माहौल है, 7 सीट हैं, कितनी सीटों पर फाइट है बसपा की? फाइट तो जी पूरी सीटों पे, सातों की 7 सीट हमारे पक्ष में, और बहन जी को भारी बहुमत से जिताने का प्रयास है पूरा। और जाट भाई भी पूरी तरीका से नले छोड़ के बसपा के साथ है। अच्छा, जाट भाई भी नल छोड़ करके बसपा के साथ हैं। पिछली बार यहाँ पर 7 की 7 सीट बसपा हार गई थी, एक भी सीट नहीं आई थी। इस बार ऐसा क्या नया हो रहा है जो 7 की 7 सीट बसपा जीत रही है? नया इसलिए हो रहा है जी, पहले जो है गड़बड़ थी ईवीएम में भी, प्रशासन की भी 420 थी और कुछ लहर थी बीजेपी की। अब युवा परेशान हो गया है, ना तो शिक्षा में नौकरी है, टेट कर करके छोड़ दिए लोगों ने, 5 बार टेट करा दिया, लेकिन एक भी युवा नहीं। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी तो सबसे बड़ा मुद्दा है। महंगाई बड़ा मुद्दा है। महंगाई इतनी ताबा तोड़ कर दी है, 60 रुपये से 100 कर दिया तेल, सिलेंडर 300 का 1000 का कर दिया। सब्जी में ले लो, टमाटर ले लो, कुछ भी ले लो। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, टीवी अखबार तो ये कह रहे हैं कि कहीं बसपा कहीं फाइट में नहीं है। फाइट में क्यों नहीं है? आप माहौल देख सकते हो, हर जगह की देख सकते हो। मीडिया को तो इतना पैसे दे देते हैं कि उन्हीं के पक्ष में। और दूसरी चीज, पक्षपात का मेला कर दिया है इस टाइम। अब भाजपा ने पक्षपात का कर दिया है। जितने भी मीडिया वाले, चैनल वाले, दलित हो, मोमडन हो या एससी वर्ग का तो है नहीं है चैनल, कोई हाई कास्ट के, तो हाई कास्ट को हाई कास्ट ही दिखेगी ना। दूसरी बात, बहन जी अगर एससी से ना होती तो आज भारत में प्रधानमंत्री होती, भारत की केंद्र में बैठी होती बहन जी, क्योंकि दलित हैं इसलिए। अच्छा, मेन स्ट्रीम मीडिया ये कह रहा है, टीवी के नेता ये कह रहे हैं, और खासतौर से गृह मंत्री कह रहे हैं कि बहन जी निकल नहीं रही है, ठंड मान गई है बहन जी। अमित शाह कह रहे हैं। अमित शाह को तो बोलने की तमीज ही नहीं है, खैर बोलने की तमीज नहीं है। अमित शाह को खुद डाउट है। नहीं, अगर केंद्र मंत्री, चलो मैं तो यहाँ की कह रहा हूँ, उपचुनाव हुए थे केरला पे, केंद्र मंत्री, राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री क्या जरूरत थी? यहाँ तो हमारी बहन जी अकेली आई हैं और 60 जीत जिता के भेजेंगे बहन जी को। अगर उनको डर नहीं था कि हमारी लहर है, जब तो लहर थी तो कोई नहीं आया था। उपचुनाव में केंद्र मंत्री आ रहे हैं, अरे जे तो जिला अध्यक्ष ही जिता के भेज देते हैं। तुम्हारा ये मानना है कि अगर आज गृह मंत्री अमित शाह या और तमाम मंत्री लगे हुए हैं, गली गली घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बसपा का डर है? डर तो पूरा बैठा हुआ है उनके लिए, दहशत में बैठे हुए हैं वो केंद्र में, रोटी तो पचरी भी नहीं है उनको। ये ज़मीनी हकीकत है, इसको देखना चाहिए। और मेन स्ट्रीम मीडिया जो टीवी अखबारों में अखबार में बड़े बड़े ब्लॉग लिख रहे हैं और स्टूडियो में बैठ करके जो कहते हैं कि बसपा कहीं नहीं है, उनको यहाँ आना चाहिए। मेरा किसी से द्वेष नहीं है, लेकिन जो मेन मीडिया जिसको कहा जाता है, मेरी उनसे अपील है कि अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह और तमाम बड़े पत्रकार जो हैं वो यहाँ आएँ और आकर के ज़मीनी हकीकत को देखें, समझो, फिर इसको दिखाने की हिम्मत है तो दिखाएँ और फिर बताएँ कि बसपा कहाँ है। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन CL बौद्ध के साथ, अलीगढ़।